हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होपफुली यू आर हैविंग अ गुड टाइम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट आइदर वी शुड चूज़ ओ लेवल्स और वी शुड डू FSC इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। सो इन माय ओपिनियन द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू डू मैट्रिक और FSC इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। इसके कुछ रीज़न्स हैं जिनमें से कुछ रीज़न्स मैं यहाँ लिस्ट कर रही हूँ। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि इसके लिए कोई इक्विवेलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब हम MD-CAT के लिए रजिस्टर करते हैं तो फर्स्ट उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इक्विवेलेंस होनी चाहिए अगर आपने O या A लेवल्स किया हुआ है। सो अगर आपने मैट्रिक या FSC किया होगा तो आपको IBCC से इक्विवेलेंस कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। द सेकेंड रीज़न इज़ कि आपके डिडक्शन ऑफ मार्क्स नहीं होती, क्योंकि जब आप इक्विवेलेंस कराते हैं, आपने O या A लेवल्स किया होता है, आप उसकी इक्विवेलेंस कराते हैं तो आपकी कुछ परसेंटेज या मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 10% आपका डिडक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ग्रेड्स में बहुत रैपिड डिक्रीज़ आता है, जो कि देन फर्दर आपके MD-CAT की जो टोटल एग्रीगेट बनता है उसमें काफ़ी लॉस का सबब बन जाता है। तो इस वजह से बेटर यही है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है और यू आर एमिंग टू बिकम अ डॉक्टर, तो आपको चाहिए कि आप मैट्रिक या FSC ही करें स्टार्ट से, ताकि जो आपकी परसेंटेज है वो ओरिजिनल ही रहे, आपको इक्विवेलेंस की ज़रूरत ना पड़े और आपके कोई भी मार्क्स या परसेंटेज डिडक्ट ना हो, ताकि आपका एग्रीगेट एक हाई परसेंटेज बने, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। द थर्ड रीज़न इज़ कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टेस्ट जो होता है MD-CAT का, इट कम्स फ्रॉम द पाकिस्तानी बोर्ड बुक्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में से ही आता है। तो अगर आप O लेवल्स या A लेवल्स करके आप MD-CAT देंगे तो वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा और बहुत मुश्किल है कि आप उसे क्लियर कर सकें। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप मैट्रिक एंड FSC करें, और प्रेफरेबली आप अगर उसे पंजाब बोर्ड से या फेडरल बोर्ड से करें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि MD-CAT में एज़ इट इज़ कुछ लाइंस पंजाब बोर्ड की बुक्स की और फेडरल बोर्ड की बुक्स की आ जाती हैं। तो इस वजह से आपको फिर O लेवल्स अगर आपने किया होगा या A लेवल्स किया होगा तो आपको ऑब्वियसली वो लाइंस नहीं पता होंगी, तो और जो एग्जांपल्स उसमें होंगी वो भी आपको नहीं पता होंगी। तो इस वजह से O एंड A लेवल से बेहतर है कि आप मैट्रिक एंड FSC करें। ओके, सो द फोर्थ एंड लास्ट रीज़न इज़ कि आपका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो आपकी पाकिस्तान बोर्ड की बुक्स होती हैं उससे ही ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर उन्होंने कोई एग्जांपल कोट की हुई है, फॉर एग्जांपल एक रॉकेट की एग्जांपल है कि उसमें वो कितना लीटर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करता है और कितनी उसकी वेलोसिटी होती है, तो एक सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं, और वही वैल्यूज़ अगर टेस्ट में एज एन इन्फॉर्मेशन आती हैं तो आपको वो MCQ में एग्जैक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है जो पाकिस्तान बोर्ड की बुक्स में एग्जांपल्स हैं वही OA लेवल्स में हों, तो फिर हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैट्रिक एंड FSC करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलरेडी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए याद कर चुके होंगे, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर उसमें MD-CAT में भी आ जाती हैं तो हमें उससे कोई इशू नहीं होगा। एंड एट द एंड कंक्लूजन यही है कि मैट्रिक और FSC इज़ बेटर देन O and A levels if you want to become a doctor. If you liked my video, please share and subscribe. Thank you.